उससे क्या होगा कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीजें आप कवर कर पाओगे और जल्दी से जल्दी कम समय में बहुत ज्यादा आप याद भी कर पाओगे। तीसरी चीज, आपको इस तरह का माहौल क्रिएट करना है अपने आप में कि जैसे आप कोई कोचिंग में पढ़ के आते हो, जैसे आपने कोई कोचिंग लगा रखी है या नहीं भी लगा रखी है, तो आप इस तरह के कुछ नोट्स तैयार करें जो अपने हाथ से लिखे हुए हों। जैसे आपको कोचिंग में कुछ पढ़ा दिया, कुछ पढ़ाया, अब पढ़ने के बाद में आपने वो कोचिंग में आप वो लिख के आए जो आपको टीचर ने लिखा दिया, आपने वो कंठस्थ याद कर लिया। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि आप उसी नोट्सों में से ही आपको सब कुछ मिल जाए। सब कुछ हम अचीव करते हैं क्या कि हमें कहाँ से बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसे होती है जो टीचर भी नहीं लिखा पाते हैं कोचिंगों में, वो नहीं करा पाते हैं तैयारी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि अलग अलग पार्टीशन की आप बुक लेके आएंगे। ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, जैसे आप ज्योग्राफी की ऑथेंटिक बुक अलग लेके आए, कोई भी राइटर की ऑथेंटिक बुक, ज्योग्राफी के लिए आए, पॉलिटिकल के लिए आए, हिस्ट्री के लिए आए, इस तरह की अलग अलग बुक्स आप, साइंस की, तो इस तरह की बुक्स जो आप मतलब मार्केट में आपको मिले, ऑथेंटिक बुकों में उस टॉपिक के बारे में पढ़ें जो आप पढ़ रहे हो। जैसे आप जो कोचिंग में पढ़ के जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसको पढ़ें, उस टॉपिक को आप बुक में निकालें, उसको पढ़ें, उसमें से आप और कितना ऐड कर सकते हैं अपने नोट्सों में वो ऐड करें। बाकी जो बचता है उसमें, उस नोट्सों में से जो आपने, जो आप आज का टॉपिक पढ़ा है उसमें से आप मुख्य मुख्य चीजें छांटें। उनमें से क्या करोगे आप, मेन चीजें छांटें और एक पन्ने में उतार लें अपने, मतलब एक अलग से कागज ले, उसमें मेन चीजें आप जितना मुख्य आप लिख सकते हैं उस नोट्स के जो आपने जिसको पढ़ाया है वो मुख्य लिखें। और लिखने के बाद में अपने स्टडी रूम में जहां आप रह रहे हैं उसमें चिपका दें। चिपकाने के बाद उससे क्या फायदा होगा, आपके द्वारा जो लिखे हुए नोट्स होंगे, आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, वो 1 मिनट भी आपका वेस्टेज नहीं जाएगा। जैसे मान लो मैं नहा के आया और मैं आके बस बाल सूत रहा हूँ, मैंने कांच के बगल में कुछ लगा रखा है चिपका, तो मैं मतलब अपना तैयार होते हुए भी पढ़ रहा हूँ, तो वो 1 मिनट भी आपका वेस्टेज नहीं जाए। उसके लिए आप नोट्स, अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स जो है दीवारों पे चिपकाएं, और ऐसे चिपकाएं आपको जो दिखते रहे। ऐसा नहीं कि नीचे चिपका दिए, ऊपर चिपका दिए, जो आपको दिखे, नजर के सामने होने चाहिए, जो एक नजर में आपको दिखे। और आपके द्वारा जो बनाए हुए नोट्स हैं आप उनको 1 मिनट में पढ़ लोगे, ये मेरी गारंटी है क्योंकि आपको वो याद रहेंगे, बस आपको उनको देखना है। इस चीज के लिए आप वो चीजें, मेन जो चीजें हैं, आप उनको नोट्स को दीवारों पे चिपका दें। इससे क्या है, बहुत ज्यादा जल्दी आप मतलब बहुत सारी चीजें आप कवर कर पाओगे। और तीसरी बात यह है कि हम सबसे ज्यादा बड़ी बात ये करते हैं कि माहौल कैसा हो, जहां हम रहते हैं उस जगह का, परिवेश का वातावरण कैसा है, किस तरह के लड़के, किस तरह के स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते हैं। मैं मानता हूं कि सभी सुपर से एक्सीलेंट नहीं होते, सभी होट नहीं होते, मतलब तो उसमें क्या है कि आप कोशिश ये करें कि आपसे जो सीनियर हैं या आपसे जूनियर हैं लेकिन आपसे अच्छे जानते हैं किसी चीज के बारे में, आप उनसे सलाह लें या डिस्कशन करें कोई चीज, क्योंकि डिस्कशन से जो चीजें जितनी ज्यादा याद रहती हैं वो आप पर्सनल थ्योरिकल पढ़ के आप उस चीज को याद नहीं कर सकते। आप डिस्कशन से जितनी चीजें याद कर सकते हो वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो इस तरह का माहौल क्रिएट करें हमारे आसपास, जिस जो कंडीशन में आप रह रहे हो उसमें, कि वहां जितने लोग हैं वो लगभग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अब आपके जैसे सेम कंडीशन हो या आपसे ऊपर की आरएएस वगैरह, आईपीएस, आरएएस, जो भी मेन जो बड़े एग्जाम है आईएएस वगैरह के, तो ये चीजों की तैयारी कर रहे हो, तो उनके साथ क्या है कि आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। करंट्स आप टच में रहोगे, आप करंट्स के लिए लेके आओगे कुछ बुक्स, महीने हर मासिक बुक आती है करंट्स के लिए, और 6 महीने की बुक भी आती है करंट्स के लिए। तो इस तरह की बुक्स आप करंट्स के लिए टच में रहोगे। एक सबसे बड़ी बात है कि आप जहां पढ़ रहे हो वहां अखबार जरूर लगाएं। अखबार से क्या होगा कि जो आप मेनली जो रूटीन में चल रहा है उससे आप टच में रहेंगे। अखबार भी लगाएं और लोगों के साथ में अपनी बातों को शेयर करें। जैसे आपने कुछ याद नहीं हो रहा तो उनसे पूछें, तो इसमें शर्मने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें सक्सेस होना है, दुनिया को नहीं। जो हम सक्सेस होंगे, क्योंकि हम तभी सक्सेस होंगे जब हम अपने आप को उस लायक बनाएंगे, और लायक तभी बना पाएंगे जब आप किसी से बिना शर्म किए हुए, बिना झिझके हुए, आप जो चीज नहीं आ रही है उसको आप पूछें, और पूछने से ही आप सब कुछ करेंगे। मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें जो है अमूमन नॉर्मल लगेगी, लेकिन नॉर्मल चीजें आपको इतना फायदा देंगी ये आप सोच भी नहीं सकते। आपके पेपर टाइम में
मेनली जो पेपर टाइप होता है उसमें यही चीजें आपको मेनली याद आएंगी। आपका मैप याद आएगा, आपका वो चार्ट लगाया हुआ याद आएगा, आपके द्वारा बनाए हुए नोट्स याद आएंगे, आपकी हर एक लाइन याद आएगी कि आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें याद आएगी। तो इस तरह से आप तैयारी कुछ कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी मैं सभी से यही कहूंगा कि ऑल द बेस्ट सभी इस नए बैच के लिए ज्वाइनिंग। धन्यवाद, थैंक यू।